चंडीगढ़, जिसे आज एक आदर्श शहर के रूप में जाना जाता है, उसकी शुरुआत एक ऐतिहासिक आवश्यकता से हुई थी। भारत की आज़ादी के बाद 1947 में विभाजन के दौरान पंजाब के राज्य की सीमाएं बदल गईं और पंजाब का एक हिस्सा पाकिस्तान में चला गया। इस विभाजन के बाद पंजाब और हरियाणा के बीच एक नई संयुक्त राजधानी की आवश्यकता महसूस हुई। पहले पंजाब की राजधानी लाहौर थी, लेकिन विभाजन के कारण यह पाकिस्तान में चली गई। इसके बाद भारत सरकार ने एक नया शहर बनाने का निर्णय लिया, जो दोनों राज्यों के लिए एक समान रूप से स्थित राजधानी हो। यह नया शहर न केवल प्रशासनिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए था, बल्कि इसे एक आधुनिक और खूबसूरत शहर के रूप में विकसित किया जाना था, जो स्वतंत्र भारत की प्रगति और आधुनिकता का प्रतीक बने। इस शहर के निर्माण की शुरुआत 1950 में हुई और इसका कार्य महान वास्तुकार ली कार्बुजियर को सौंपा गया। उन्हें इसका डिजाइन तैयार करने का जिम्मा दिया गया और उन्होंने इसे पूरी तरह से एक नियोजित और योजनाबद्ध शहर के रूप में तैयार किया। ली कार्बुजियर का उद्देश्य था कि यह शहर न केवल कार्यात्मक हो, बल्कि हरियाली, सौर ऊर्जा, खुले स्थान और वास्तुकला के नए दृष्टिकोणों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया जाए। उन्होंने चंडीगढ़ को एक गृह के रूप में देखा, जिसमें रहन-सहन, काम और विश्राम के स्थान सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हों। चंडीगढ़ का निर्माण एक चुनौतीपूर्ण कार्य था, क्योंकि इसे न केवल एक प्रशासनिक केंद्र के रूप में स्थापित करना था, बल्कि उसे एक सुंदर और शांतिपूर्ण शहर भी बनाना था, जो लोगों के मानसिक और शारीरिक विकास को प्रोत्साहित करे। इसके लिए यहाँ पर पार्क, गार्डन और झीलों का निर्माण किया गया, जो शहर के वातावरण को और भी बेहतर बनाते हैं। सुखना झील, रोज गार्डन और क्यूरी गार्डन इसके प्रमुख उदाहरण हैं। चंडीगढ़ का डिजाइन न केवल उस समय के वास्तुशिल्प के दृष्टिकोण से शानदार था, बल्कि यह पर्यावरण के अनुकूल भी था। शहर में हवा के प्रवाह, सूरज की रोशनी और पानी की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इमारतों और सड़कों की योजना बनाई गई। इसके अलावा चंडीगढ़ में ग्रीन बेल्ट का भी निर्माण किया गया, जिससे शहर में हरियाली बनी रही और पर्यावरण पर कम दबाव पड़ा। चंडीगढ़ का इतिहास और इसका निर्माण इस बात का प्रतीक है कि किस तरह एक शहर को प्रशासनिक कार्यों के साथ साथ लोगों के रहन-सहन और मानसिक शांति को ध्यान में रखते हुए भी डिजाइन किया जा सकता है। यही कारण है कि चंडीगढ़ न केवल एक प्रशासनिक केंद्र है, बल्कि इसे भारत के सबसे सुंदर और योजनाबद्ध शहरों में से एक माना जाता है। आज भी यह शहर अपनी वास्तुकला, हरियाली और सुव्यवस्थित जीवन शैली के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है।